जय हिंद। आज हम बात करेंगे घर के अंदर जब वायरिंग की जाती है तो सबसे पहले झिरी का काम पूरा किया जाता है और झिरी किस प्रकार से काटा जाता है, उसमें कौन कौन से टूल्स लगे होते हैं, उसके बाद में हम क्या क्या लगाते हैं, उसमें कौन से बॉक्स लगता है, कौन सा पाइप लगता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले देखिए ग्राइंडर है। ग्राइंडर की मदद से हम झिरी में दीवार में गड्ढा बनाते हैं और उस गड्ढे में पाइप लगा के अपना काम कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये ग्राइंडर है। इस ग्राइंडर का नाम है एंगल ग्राइंडर। जब आप काम करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और इसकी जो स्पीड है, स्पीड हर एक ग्राइंडर के हिसाब से उसका अलग अलग स्पीड होता है। ये 4 इंची का ग्राइंडर है तो इसका स्पीड जो है 11,000 RPM है। और यदि आप 5 इंची का ग्राइंडर लेते हैं तो उसका स्पीड कुछ और रहेगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कौन सा ग्राइंडर चला रहे हैं। और कभी भी इस ग्राइंडर को लापरवाही से नहीं चलाना चाहिए। देखिए ये जो ब्लेड है, ये ब्लेड बहुत डेंजरस है। इसमें कोई भी ब्लेड रहेगा वो डेंजरस है, पूरा मशीन ही डेंजरस है। तो इसका कभी भी इस्तेमाल आप करें तो सावधानी से करें और एक ही साथ में ज्यादा दीवार नहीं काटना है। जैसे मान लीजिए आपको दीवार काटना है, आप इस प्रकार से मार्किंग किए हुए हैं दीवार पे, तो इसको यहाँ इस तरीके से जब पकड़ के आप चलाएंगे तो सावधानी से ये देखना है कि आपका हाथ जो है ये ब्लेड के करीब में ना हो, एकदम पीछे की तरफ हो और पकड़ अच्छी तरीके से बना रहे। फिर यहाँ पर रखेंगे तो थोड़ा सा कटिंग करके आपको रोक देना है। क्यों रोक देना है? इस मशीन से डस्ट इतना ज्यादा उड़ता है कि कुछ समय के लिए आपको दिखाई ही नहीं देगा कि आपका लाइन कहाँ पे है। तो जब आप ब्रेक ले लेके कटिंग करेंगे तो आपका कटिंग भी सीधा होगा और आप भी सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया ग्राइंडर। दूसरा है छीनी हथौड़ी। छीनी हथौड़ी का इस्तेमाल जब हम ग्राइंडर से कटिंग कर देते हैं उसके बाद इसके अंदर का जो माल होता है वो साफ करने के लिए छीनी हथौड़ी का इस्तेमाल करते हैं। और भी मशीनें आ गई हैं जो आप चाहें तो बिना छीनी हथौड़ी से आप इसको साफ कर सकते हैं। तो वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास मशीन है कि नहीं है। फिर देख लीजिए ये पाइप है। ये जो पाइप है जो आपको बताया गया था कि छत में जो पाइप पड़ता है वो कौन सा पाइप होता है? HMS, हैवी मैकेनिकल स्ट्रेस। तो ये दीवार में डालना है तो दीवार में कौन सा पाइप पड़ेगा? MMS पड़ेगा, नहीं तो LMS पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए क्यों पड़ता है। ये जो छत वाला पाइप जो हम आपको बताए थे वो जो पाइप होता है वो महंगा पड़ता है। और ये जो पाइप होता है LMS या MMS, ये उसकी अपेक्षा सस्ता पड़ता है और इसका इस्तेमाल केवल दीवार वगैरह में ही किया जाता है। और वो जो होता है हैवी वाला, वो जहाँ पे RCC का काम होता है उसके अंदर जहाँ पे टूटने का डर होता है वहां पे उसका इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे आपको LMS या MMS पाइप लगाना है। जंक्शन है, जंक्शन का इस्तेमाल हम जो पॉइंट होता है पॉइंट बनाने के लिए करते हैं। ये जंक्शन है। जंक्शन का इस्तेमाल ज्यादा करके हम अपने रूम के अंदर पॉइंट वगैरह देने के लिए करते हैं। जैसे मान लीजिए 4 दीवार होगा रूम के अंदर, चारों दीवार जो है उसके सेंटर में हम एक एक ठो जंक्शन दे देते हैं। जंक्शन का इस्तेमाल होता है बस पॉइंट देने के लिए। और यदि आपको उस जगह से मान लीजिए कहीं बैंड गिरा हुआ है और बैंड की जगह से आपको पाइप 2-3 जगह पे ले जाना है तो वहां पे इस्तेमाल करते हैं जंक्शन का। देखिए मान लीजिए ये आपका जंक्शन है और यहाँ पे छत के ऊपर आपका पॉइंट गिरा हुआ है। अब हमको जरूरत है यहाँ पे भी बोर्ड लगाने के लिए, तो इसमें 4 जगह बना रहता है। इस चारों जगह पे आप ये वाला पाइप लेके आएंगे और यहाँ से इधर भी बढ़ा देंगे और यहाँ पे भी बढ़ जाएगा। अगर आपको जरूरत है नीचे की तरफ तो नीचे की तरफ भी आप पाइप को बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए आपका कुछ वायर है जो यहाँ पे होल्डर लगाने के लिए आया है और इसी के रास्ते से कुछ वायर है जो आगे चल के बोर्ड लगाना है तो वहां ये चला जाएगा। तो ये होता है जंक्शन का काम। जंक्शन 2 प्रकार का होता है। एक होता है ये होता है, यहाँ पे देखिए 2 स्क्रू लगा होता है और ये दूसरा वाला इसमें 4 जगह बना 4 जगह बना रहता है। तो इसको कहते हैं 4 वे और इसको कहते हैं 3 वे। इसमें
वे मतलब क्या होता है? वे माने रास्ता। तो ऐसे सिंपल में ही आपको पता चल गया, 4 वे 4 रास्ता, 3 वे 3 रास्ता। तो ये आपको समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? ठीक है। ये देखिए बैंड है, बैंड का इस्तेमाल हम करते हैं। ये देखिए मान लीजिए ये आपका दीवार है, और जब जब छत लग रहा था तब आपने पाइप डाला था, तो यहाँ पे आपका बैंड गिरा हुआ है, और यहाँ पे आपने नहीं डाला बैंड। मान लीजिए कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि छत में पाइप कोई और डाला रहता है, और काम आप करने गए, और आपके हिसाब से वो पाइप सही नहीं है, यहाँ पे उन्होंने बैंड नहीं डाला है, बस बैंड यहाँ गिरा है। अब हमको स्विच बोर्ड यहाँ पे देना है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? यहाँ से हम पाइप उतारेंगे, और बीच में अगर जरूरत है तो जंक्शन देंगे, अगर जरूरत नहीं है तो यहाँ पे हम बैंड लगा देंगे। ठीक है, बैंड लगा के हम आएंगे कहाँ? इस कार्नर पे। तो अब कार्नर पे भी बैंड लगाना पड़ेगा, तो यहाँ से फिर बैंड लगा के हम यहाँ इस पाइप को घुमा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया बैंड का काम। एक चीज और है, जब देखिए ज्यादा करके तो कटिंग करना नहीं चाहिए, और चारों तरफ जब पाइप गिरा रहेगा तो हमें कटिंग ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर कहीं आपको जरूरत पड़ गया, आपको काटना ही पड़ रहा है पूरा घुमा के, तो ये देख लीजिए अगर यहाँ पे बीम है तो बीम का कटिंग बहुत ज्यादा बहुत डीप नहीं करना है। इसके अंदर जो छड़ है वो छड़ ना कटने पाए। आप इसका मसाला जितना है उतना काट सकते हैं, जरूरी मतलब देखिए सिविल इंजीनियर के हिसाब से तो बीम के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर मान लीजिए मजबूरी है करना ही पड़ेगा आपको, तो इस कंडीशन में आपको इतना ही कटिंग करना है कि जो सरिया है छड़, उस छड़ में कोई दिक्कत ना हो, नहीं तो फिर क्या होगा? ये कॉलम का कॉलम कमजोर हो जाएगा। मान लीजिए आपका पैर है, अगर पैर के ऊपर आपका चोट लग गया है मांस पे, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत तो होगा लेकिन उतना दिक्कत नहीं होगा। अगर वही चोट आपके हड्डी के पास चला जाए तो क्या होगा? समस्या बढ़ जाएगा। तो सेम चीज यही है कि जब इसके छड़ के अंदर तक आप छड़ काट देंगे तो इसका जो मजबूती है वो खत्म हो जाएगा। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि छड़ जहां पे भी बीम पड़े, बीम या कॉलम, इसको कॉलम बोलते हैं ना, जहां पे भी कॉलम पड़े कॉलम को आपको नहीं काटना है, बस आप उतना ही काटिए जितने में आपका पाइप चला जाए, बहुत ज्यादा डीप नहीं करना है, हिसाब से काटना है। ये हो गया बैंड का काम। ये हो गया आपका मेटल बॉक्स। मेटल बॉक्स, इसको मेटल बॉक्स क्यों कहते हैं? मेटल का बना हुआ है, लोहे का बना हुआ है, इसलिए मेटल बॉक्स हो गया। मेटल बॉक्स का इस्तेमाल हम स्विच लगाने के लिए करते हैं, और स्विच और सॉकेट जो भी चीजें हैं यहाँ इसमें फिट होता है। देखिए ये 12 मॉडल बोर्ड है, ठीक है, और इसी प्रकार से आता है, थोड़ा लंबा रहेगा। मान लीजिए ये 6 मॉडल है, तो इसको 6 मॉडल बोलते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे आप इसको ये भी बोल सकते हैं। इसकी चौड़ाई जो है 3 इंची होती है, और ये लंबाई 8 इंची होती है। तो अगर 3 और 8 है तो इसको क्या कहेंगे? देखिए कहीं कहीं लिखा रहता है 3 गुणे 8 लिखा रहता है बोर्ड के पीछे, ठीक है, तो ये कितना है? 6 मॉडल है। और ये क्या हो जाएगा? 3 गुणे अगर 9 हो जाए तो क्या होगा? 8 मॉडल। इसी प्रकार से छोटा भी रहेगा, ये लंबाई जो है सेम रहेगा, चौड़ाई जो है सेम रहेगा, लंबाई बस डिफरेंस होगा। अगर 3-3 है तो कितना होगा? 3-3 है तो 2 मॉडल, और 3-4 है तो 3 मॉडल, 3-5 है 4 मॉडल। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये एमसीबी बॉक्स है, आपको दिख रहा होगा 2 प्रकार का एमसीबी बॉक्स है। एक है इसमें पूरा लंबा दिया हुआ है एमसीबी लगाने के लिए जगह, और इसमें अलग अलग 4 जगहों पे दिया हुआ है। इसका नाम है टीपीएन। टीपीएन एमसीबी, टीपीएन एमसीबी बॉक्स इसका है एसपीएन एमसी
एमसीबी बॉक्स, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है सिंगल पोल एंड न्यूट्रल, और इसका फुल फॉर्म होता है ट्रिपल पोल एंड न्यूट्रल, ठीक है। इसका इस्तेमाल घरेलू वायरिंग के लिए किया जाता है, जहां पे आपका पोल से केबल आता है ना, तो जो पोल से केबल आ रहा है उसमें कितना वायर होता है? दो वायर होता है, एक न्यूट्रल और एक फेस। तो जहां पे दो पोल का डबल दो वायर आ रहा है, केबल में दो वायर आ रहा है, उस वहां पे ESPN का इस्तेमाल करेंगे। और जहां पे आपका तीन फेस आ रहा है वहां पे क्या करेंगे? TPN का इस्तेमाल करेंगे। TPN का इस्तेमाल यहाँ पे थ्री फेस क्यों किया जाता है? देखिए, मान लीजिए आपका ये केबल आया, इसमें तीन तो फेस है, तो तीनों फेस जो है अलग अलग एमसीबी बॉक्स में बट जाता है। तो इससे क्या होता है कि लोड जो है हर जगह बराबर रहता है। और यहाँ पे आपका केबल में बस एक ही आया है, एक फेस आया है, एक न्यूट्रल आया है, तो आप क्या करेंगे? जितना ये एमसीबी है सबको कॉमन कर देंगे, ठीक है। तो ये हमेशा इंटरव्यू में पूछा जाता है कि टीपीएन और एसपीएन में क्या अंतर है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। अब देखिए, अगर आपको घर में एमसीबी बॉक्स लगाना है तो आप कहाँ लगाएंगे? के अंदर आप झिरी काट रहे हैं, अब तो आपने कमरों की वायरिंग समझ ली है, अब आपको समझना है कि एमसीबी बॉक्स कहाँ पे लगता है। एमसीबी बॉक्स कहाँ लगेगा? नहीं, अब यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि जब छत कास्टिंग हो रहा था, ढलैया हो रहा था, उस समय जो पाइप ने जिसने भी पाइप डाला है वो पाइप पूरा बैंड कहाँ पे गिराए हुए हैं, एमसीबी के लिए वो जगह कौन से बनाए हुए हैं। आपको जाके पहले ये देखना है कि बैंड कहाँ पे, पूरा एमसीबी बॉक्स के लिए बैंड कहाँ गिरा है। अब जहां पे भी मान लीजिए ये है, यहाँ पे कई पाइप गिरा हुआ है बैंड, ठीक है। अब आपको इसी जगह पे एमसीबी बॉक्स देना है, इसमें तो आप कुछ और नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ बैंड पूरा गिरा हुआ है और आप एमसीबी बॉक्स यहाँ पे लगा रहे हैं, तो फिर आपको कटिंग बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। फिर वायर भी ज्यादा लगने लगेगा। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जब एमसीबी पढ़ाई तब बता देवे, ठीक है। ये आपका पूरा पाइप लगेगा, वायर भी बढ़ जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले जब हम छत में पाइप डालते हैं उसी समय हमको ये ध्यान रखना है कि एमसीबी बॉक्स हमारा सही जगह पे है कि नहीं, जहां से वायर भी कम लगे और वहां पे आसानी से पहुंचा जा सके और रिपेयर करने में आसानी हो, कहीं दिक्कत ना हो, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे बैंड लगा हुआ है और यहीं पे आपको एमसीबी बॉक्स लगाना है, तो क्या क्या ध्यान देना पड़ेगा एमसीबी बॉक्स लगाते समय, बताइए। तो पाइप गिराते समय नहीं, अब पाइप गिर गया है, पाइप गिरा हुआ है, अब हमको यहाँ पे एमसीबी बॉक्स लगाना है, तो क्या क्या ध्यान देना पड़ेगा? हाइट ज्यादा ऊपर ना हो, हाँ, और एमसीबी बॉक्स मतलब ऐसी जगह लगाएं, थोड़ा सा उधर कर सकते हैं कि रिपेयर करने में आसानी हो। हाँ, दो चीज विशेष रूप से ध्यान देना है। सबसे पहले मान लीजिए ये दीवार है और आपने और यहाँ आप फिर टेबल लगाएंगे, टेबल के बाद चढ़ेंगे, तो आपका हाइट कहाँ मिल रहा है? मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो एमसीबी बॉक्स हमेशा ऐसे जगहों पे लगाना चाहिए कि जहां पे आसानी से पहुंचा जा सके और हाइट भी कम हो, ठीक है। अब मान लीजिए सीढ़ी यहाँ बना हुआ है, ठीक है, ये सीढ़ी है, ठीक। अब यहाँ पे आप एमसीबी बॉक्स दे दिए हैं, तो ये सही होगा? क्यों नहीं सही होगा? पहले नंबर तो देखिए यहाँ पे आप खड़े नहीं हो सकते हैं, कपड़े लड़ जाएगा, घोड़े पे उल्टा बन गए, कपड़े लड़ जाएगा, रिपेयर करने में दिक्कत होगा। इमरजेंसी में अगर कोई बात हो गई, घर में कहीं वायर फॉल्ट हो गया, आग लग गई, आप दौड़ के जाएंगे तो कपड़े फूट जाए, पहले लड़ जाए, यहीं से गई लीला तो ये सब ध्यान देना है आपको कि एमसीबी बॉक्स सही जगह पे हो, अच्छे से वहां पे पहुंचा जा सके, रिपेयर करने में भी इजी हो। तो आपको हाइट जो है अपने हिसाब से रख देना है, या तो घर के मालिक जो है उनसे भी एक बार बात कर लीजिए। अगर वो हाइट ज्यादा मांग रहे हैं तो आप उनको समझाइए
कि ये जो है मेन होता है, यहाँ से जब आप लाइट बंद करेंगे तो पूरे घर का सप्लाई जो है बंद हो जाएगा। तो इसकी हाइट ऐसी जगह पे हो तो वो मान जाएंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, आपको ध्यान देना है।